Good morning students. Welcome to MET now class. अपन एस्टिमेटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि एस्टिमेटिंग का सेकंड पार्ट आता है कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग के बाद में कॉस्टिंग क्यों करते हैं, क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, वो आज पढ़ेंगे। कॉस्टिंग कीमत को किसी भी चीज़ पर होने वाले खर्च के वास्तविक या कल्पित रूप की विशेषता का सूचक है। इस शब्द को अकेला काव्य क्रम में उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग हमेशा सामान की संख्या जो कि बनानी होती है उससे संबंधित क्या करते हैं। जिस विभाग द्वारा ये काम किया जाता है या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इंग्लैंड के द्वारा कॉस्टिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है: द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट, अर्थात कीमत को निर्धारित करने की तकनीक और प्रक्रिया को ही कॉस्ट कहलाती है। अर्थात कीमत को निर्धारण करना और उसकी प्रक्रिया का तय करना कॉस्टिंग कहलाती है। कॉस्टिंग और या कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी आर्टिकल्स या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कैलकुलेटिंग करने की अभिक्रिया है जिसमें सेलिंग प्राइस को फिक्स किया जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अलग अलग भागों में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रत्येक आइटम पर परिशुद्धता को रिकॉर्डिंग करने के क्रमबद्ध तरीके से भी परिभाषित किया जाता है। इसमें मटेरियल पर होने वाला खर्च, लेबर पर होने वाला खर्च, मशीनरी और इक्विपमेंट पर होने वाला खर्च और इंस्पेक्शन पर होने वाला खर्च आदि को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे फैक्ट्री में उत्पादित प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्ञात किया जा सके। अर्थात प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर संपूर्ण खर्च जो उपरोक्त में बताए थे वो सारे खर्च प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, लेबर कॉस्ट कितनी होगी, इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी होगी, मशीनरी कॉस्ट कितनी होगी, इक्विपमेंट कॉस्ट कितनी होगी, उसके टूल्स की कॉस्ट कितनी होगी, उसको समझ सारे खर्चे उसके अंदर इंक्लूड करने की लागत है, प्रक्रिया है। कॉस्टिंग के उद्देश्य, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के उद्देश्य व लक्ष्य। The importance, aims and objectives of costings are: मूल्य निर्धारण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों और लक्ष्यों का विवरण इस प्रकार है। पहला, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, प्रत्येक वस्तु या उत्पाद की कीमत तय करना। दूसरा, टू डिटरमाइन द कॉस्ट इंक्योर्ड ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन टू कीप कंट्रोल ओवर वर्कर वेजेस, कामगारों के वेतन भत्तों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रत्येक अभिक्रिया के दौरान होने वाले खर्च की कीमत को तय करना। तीसरा है टू provide information to ascertain the
सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की विक्रय दर को विभिन्न दर को निश्चित करने की सूचना प्रदान करना। चौथा है टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज, क्षय या हानि का पता लगाने की सूचना को प्रदान करना। पांचवा, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, उत्पादन प्रक्रिया की कुल लागत को कम करने की मदद करता है। इट सजेस्ट changes and design when the cost is higher, जब उच्च कीमत होती है तो उत्पाद के डिज़ाइन में परिवर्तन के लिए सुधार हेतु सुझाव देना। सातवां, टू हेल्प इन दी फॉर्मुलेटिंग दी policies for changing the prices of the products, उत्पादों की कीमत को वसूलने की पॉलिसीज़ को क्रमबद्ध या सूत्रबद्ध तरीके से बनाने के लिए मदद करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक कंसिडरेशन फॉर परचेजिंग मोर न्यू मशीन्स, नई मशीनों को खरीदने के लिए आर्थिक ध्यान देने संबंधी सूचना को प्रदान करना। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, प्रबंधन को निर्णय लेने में मदद करता है। To facilitate preparation of estimates for submitting in tenders or quotations, निविदाओं एवं कीमत बताने के अनुरोध को आकलन की तैयारी के लिए सहायता या अनुकूलता का अवसर प्रदान करना। 11वां, टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की आकलित दर कीमत को उसकी वास्तविक दर या कीमत में तुलना करना। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्ट और कॉस्टिंग, इन दोनों के अंदर बारीक मेन डिफरेंस यही है। एक तो अनुमानित लागत कि कितना अनुमान लग सकता है, लेकिन इसमें फिक्स प्राइस तय की जाती है, एक निश्चित कल्पना की जाती है इतनी प्राइस के अंदर हमारे को ये प्रॉफिट हो सकता है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि एक निश्चित समय में हर चीज निश्चित समय पे प्रोडक्ट को तैयार करना है, बिना रिजेक्शन करना है, बिना स्क्रैप के करना है, बिना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन जो है उसके अंदर कामयाब हो सके। धन्यवाद। आपने देखा है किस प्रकार से एस्टिमेटिंग और ये और कॉस्टिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, ये आपने ये सारे के सारे उद्देश्य जो है इसके अंदर खूब परिपूर्ण होना चाहिए। कॉस्टिंग
करने वाला आदमी बहुत बारीकी से इन समस्त चीज़ों को ज्ञान रखता है और वो प्रयास करता है कि कॉस्ट की जो है दर जो है कंपैरेटिवली हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। धन्यवाद। थैंक यू।